हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राज अमित में आप सबों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं कंप्यूटर डेटा एंट्री से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 2। इसके माध्यम से आप कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे सवाल के बारे में आप जान पाएंगे जो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। आज के डेट में बहुत सारा परीक्षा लिया जा रहा है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर से प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे बेल्ट्रॉन से संबंधित एग्ज़ाम हो। अभी एक फॉर्म भरवाया गया बिहार में उर्मिला डेटा एंट्री ऑपरेटर का, तो उससे रिलेटेड भी आपको इसी यहाँ पे तैयारी हो जाएगा। और भी जितने भी जैसे कार्यपालक सहायक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का जो वैकेंसी आता है उसमें भी डेटा एंट्री ऑपरेटर का ही वैकेंसी होता है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी आता है सभी में ये सहयोग करने वाला सवाल मैं लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। सबसे पहला सवाल है, बायोस किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है? बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी ध्यान रखिए। इसका ऑप्शन है लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, अपडेटिंग सिस्टम इंफॉर्मेशन ऑन नेटवर्क के लिए, इट हेल्प्स इन राउटिंग के लिए, यह कीबोर्ड और अन्य उपकरणों से जानकारी लेता है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका स्टार्ट होता है, यानी जैसे ही आप कंप्यूटर में स्विच देते हो और कंप्यूटर स्टार्ट होता है, वो बायोस को पहले पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करता है, तब जाकर आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। बायोस का फुल फॉर्म इसी के कारण कहा गया है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रिंटर का एक प्रकार है? निम्न में से कौन सा एक प्रिंटर का प्रकार है? तो चलिए देखते हैं। इंकजेट, दूसरा ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स, तीसरा है रेवेलव्हिल और चौथा है लेज़र। इसका सही आंसर होगा रेवेलव्हिल। ये प्रिंटर का प्रकार नहीं है। इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, लेज़र ये सभी का सभी प्रिंटर है, लेकिन रेवेलव्हिल जो है वो प्रिंटर नहीं है। आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है, कंप्यूटर सुरक्षा में किसका उपयोग करके वृद्धि हो सकती है? यानी कंप्यूटर का सुरक्षा आप चाहते हैं, यानी कि हमारा कंप्यूटर सुरक्षित हो, डेटा मिसप्लेस ना हो, हमारा कोई फाइल किसी तरह से मतलब जो है चोरी ना हो। तो बहुत सारे चीज़ों को आपको समझना होगा और उसके उपाय को आपको करना भी होगा। जैसे एंटीवायरस आपके सिस्टम में होना चाहिए, फायरवॉल, पासवर्ड। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा सवाल में सुरक्षा में किसका उपयोग करके वृद्धि हो सकती है, तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर है ऊपर के सभी, यानी कि एंटीवायरस भी आपके कंप्यूटर में होना ज़रूरी है, फायरवॉल भी होना ज़रूरी है, पासवर्ड भी होना ज़रूरी है, इसलिए उपयुक्त सभी, यानी ये सभी आंसर इसका सही है। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसे सबसे तेज स्मृति के रूप में माना जाता है? सबसे तेज स्मृति यानी जो ज़्यादा याद रखने योग्य हो। तो यहाँ पे ऑप्शन है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी, रैम, रोम। तो इसका सही आंसर होगा, चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है कैश मेमोरी। आगे चलते हैं। कंप्यूटर का हिस्सा जो अपने सभी कार्यों का समन्वयन करता है क्या कहलाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है रोम प्रोग्राम, दूसरा है सिस्टम बोर्ड, तीसरा है ALU और चौथा है कंट्रोल यूनिट। इसका सही आंसर है कंट्रोल यूनिट। नियंत्रण करने का काम जो है, समन्वयन करने का काम जो है वो कंट्रोल यूनिट का होता है। आगे चलते हैं। डेटा नेटवर्क यानी डाटा नेटवर्क पहचान कोड के कितने अंकों से देश की पहचान होती है? एक बार फिर से समझेंगे प्रश्न को। डाटा नेटवर्क पहचान कोड के कितने अंकों से देश की पहचान होती है? अब जब कॉल लगाते हैं तो आपके कॉल के आगे कितने डिजिट होते हैं जो देश को संबोधित करता है? तो ऑप्शन है पहले 3 डिजिट, पहले 4 डिजिट, पहले 5 डिजिट या पहले 6 डिजिट। इसका सही आंसर है पहले 3 डिजिट। जी हाँ मेरे दोस्त, देखते होंगे आप उसमें लिखा हुआ रहता है कोई भी नंबर में, जैसे इंडिया का कोड ले लिया जाए तो +91 होता है, वैसे ही आगे चलते हैं। एक नेटवर्क में स्विच करके किसके लिए प्रयोग किया जाता है? स्विच
तो स्विच क्या है, चलिए देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। यह नेटवर्क पर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यह हैकिंग रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है यह वायरस को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। चौथा ऑप्शन है यह दूर से सिस्टम बूट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है यह नेटवर्क पर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि आप अपने सिस्टम को नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं तो बिना स्विच के आप किसी भी नेटवर्क से अपने सिस्टम को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फॉरट्रेन का अर्थ क्या है? तो फॉरट्रेन का अर्थ ऑप्शन है फॉर्मूला ट्रेन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रेन नेटवर्क, फॉर्मूला ट्रांसलेशन नेटवर्क। तो यहाँ पे फॉरट्रेन का सही आंसर क्या है? यहाँ पे सही आंसर है इसका फॉर्मूला ट्रांसलेशन। जी हाँ मेरे दोस्त, इसका सही आंसर है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ब्राउज़र नहीं है। अब बताइए इनमें से कौन ब्राउज़र नहीं है? इसका सबसे पहला ऑप्शन है ओपेरा, दूसरा है क्रोम, तीसरा फायरफॉक्स और चौथा विस्टा। इसका सही आंसर है विस्टा। विस्टा जो है ये ब्राउज़र नहीं है। आप मोबाइल में चलाते होंगे, ओपेरा से चलाते होंगे, क्रोम से गूगल क्रोम जिसको कहते हैं, फायरफॉक्स जिसको मोजिला फायरफॉक्स के नाम से जानते हैं। विस्टा क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक भाग है, इसलिए विस्टा जो है वो ब्राउज़र नहीं है इससे हम लोग नेट नहीं ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। किसके लिए कंप्यूटर पहले उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड की जांच करता है? ऑप्शन है वेबसाइट के लिए, नेटवर्क के लिए, बैकअप के लिए या डेटाबेस के लिए। इसका सही आंसर है डेटाबेस। डेटाबेस के लिए कंप्यूटर जो है उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड की जांच सबसे पहले करता है। आगे चलते हैं। एक प्रोग्राम जो बजट और पैसे का ब्यौरा रखने के लिए कैलकुलेशन की तरह काम करता है। ऑप्शन है कैलकुलेटर, दूसरा ऑप्शन है स्कॉलरशिप, तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड और चौथा ऑप्शन है स्प्रेडशीट। यहाँ सही ऑप्शन इसका होगा स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके माध्यम से बजट और पैसे का ब्यौरा हम लोग बना सकते हैं। आगे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक स्रोत से जानकारी लेने के लिए और आपके कंप्यूटर में सेव करने के लिए क्या करते हैं? किसी भी स्रोत से जानकारी लेना है और कंप्यूटर में सेव करना है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है अपलोड करना, दूसरा है डाउनलोड करना, तीसरा है स्थानांतरण करना, चौथा है डिलिंक करना। तो जब कभी भी हम लोग किसी भी नेटवर्क से या किसी भी चीज़ से जो है डेटा को अपने कंप्यूटर में लेते हैं तो उसको हमेशा हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं। आगे चलते हैं। किसी रिपोर्ट से एक पैराग्राफ हटाने के लिए आप निम्न में से कौन सा काम कर सकते हैं? यह थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, जिनको प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज वाले लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ऑप्शन है डिलीट एंड एडिट, दूसरा ऑप्शन है हाईलाइट एंड डिलीट, तीसरा ऑप्शन है कट एंड पेस्ट, चौथा ऑप्शन है अनडू टाइपिंग। तो इसका सही आंसर है हाईलाइट एंड डिलीट। जब तक हम लोग डेटा को सेलेक्ट नहीं करते हैं, पैराग्राफ को सेलेक्ट नहीं करते हैं, तब तक हम लोग डिलीट नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ पे हाईलाइट एंड डिलीट इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। GUI का क्या तात्पर्य है? GUI का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है ग्रेविटेला यूनिवर्सल इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिक यूनिस्टल इंस्टॉल, जनरल यूटिलिटी इंटरफेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ग्राफिकली यूज़र इंटरफेस। जब कभी भी आपसे पूछा जाए GUI का फुल फॉर्म, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आगे चलते हैं। .wes, .doc और .stm किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन है डेटाबेस, एक्सटेंशन, डोमेन, प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर है एक्सटेंशन। ये किसका उदाहरण है? एक्सटेंशन का उदाहरण है।
जब कभी भी कोई भी प्रोग्राम का इस्तेमाल आप करते हैं तो उसमें जो एक्सटेंशन नेम होता है, जैसे आप पेंट पढ़े होंगे तो पेंट में .bmp होता है, नोटपैड में .txt होता है, वर्डपैड में .rtf होता है, MS वर्ड में .doc पहले हुआ करता था, अब .docx होता है, एक्सेल में XLSX होता है, पावर पॉइंट में PPTX होता है। इस तरह से मतलब जो है DVMS होता है एक्सेस का। इस तरह से जो है मतलब जो भी डॉट करके .bmp लिखा हुआ हो वो क्या कहलाता है, एक्सटेंशन कहलाता है, जो फाइल को पहचानने के लिए काम आता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर से गहरा संबंध रखती है। तो यहाँ ऑप्शन है मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी या टेप मेमोरी। इसका सही आंसर है मेन मेमोरी। प्रोसेसर से डायरेक्ट संबंध रखने वाला मेमोरी जो होता है वो होता है मेन मेमोरी, जो कंप्यूटर में लगा हुआ होता है। आगे चलते हैं। सक्रिय सेल किस सामग्री को प्रदर्शित करता है। सक्रिय सेल यानी जिसमें आपका कर्सर हो वो सक्रिय सेल कहलाता है, यानी एक्टिव सेल कहलाता है। ऑप्शन है नेम बॉक्स, रॉ हेडिंग, फार्मूला बार, टास्क पैन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है फार्मूला बार। जब कभी भी आप किसी भी सेल में क्लिक करके यानी कर्सर जैसे ब्लिंक करने लगेगा वो ऑटोमेटिकली शो करेगा कहाँ, फार्मूला बार में। एक्सेल अगर आप पढ़े हैं तो आपको जानकारी होगा इसके बारे में। ऑप्शन ऐसा दिया जाता है कि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान से देखना है वीडियो को, ताकि आपका कोई भी सवाल आने वाले परीक्षाओं में छूटे नहीं। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तेज काम करता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से तेज काम करता है। तीसरा ऑप्शन है दोनों की स्पीड समान है। चौथा ऑप्शन है दोनों की स्पीड की तुलना नहीं की जा सकती। इसका सही आंसर है मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से तेज होता है, यानी उसकी गति जो होती है वो मिनी कंप्यूटर से माइक्रो कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर की तेज होती है। आगे चलते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को किसके साथ जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन है सर्वर के साथ, सुपर कंप्यूटर के साथ, एंटरप्राइज के साथ, नेटवर्क के साथ। इसका सही आंसर है नेटवर्क के साथ। पर्सनल कंप्यूटर यानी जो आपके पीसी होते हैं, यानी लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, उसको किससे हम लोग जोड़ सकते हैं, तो नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। हार्डवेयर डिवाइस आमतौर पर कंप्यूटर के मस्तिष्क से किस प्रकार संदर्भित है। ऑप्शन है रोम चिप से, डाटा इनपुट से, सीपीयू से, सेकेंडरी स्टोरेज से। ऑप्शन इसका सही आंसर है सीपीयू। कह रहा है क्या, हार्डवेयर डिवाइस आमतौर पर कंप्यूटर के मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, आप देखे होंगे सीपीयू को, से किस प्रकार संदर्भित है। तो सीपीयू से संदर्भित है, यानी कि जो कंप्यूटर में प्रोसेसर लगा होता है उसको सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। कौन से प्रकार की मेमोरी केवल प्रोग्राम और डेटा रखती है जब सीपीयू प्रोसेसिंग में हो। ऑप्शन है सीमॉस, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है रैम, चौथा ऑप्शन है ASCII यानी ASCII कोड। तो इसका सही आंसर क्या है, आइए देखते हैं। इसका सही आंसर है रैम। कह रहा है क्या, कौन सा प्रकार के मेमोरी जो है वो केवल प्रोग्राम और डेटा को रखती है। प्रोग्राम और डेटा को रखने का काम जो है वो रैम का होता है। आगे चलते हैं। अगला ऑप्शन है अब अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और तस्वीर संपादन किसके उदाहरण हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पिक्चर के लिए पेंट या जो भी हो वो किसके उदाहरण हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, चौथा है प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसका सही आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जब कभी भी सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो 2 सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल लोग ज़्यादा करते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसा सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से हम लोग कंप्यूटर के प्रोग्राम को चलाते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से हमारा कंप्यूटर चलता है, जैसे विंडोज़ हो गया, मैक OS हो गया, लिनक्स हो गया। ये सारा का सारा जो है वो क्या है,
सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेज मेकर ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो सारा का सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए आगे चलते हैं। एक भंडारण युक्ति के लिए मुख्य फोल्डर को क्या कहा जाता है? मुख्य फोल्डर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्लेटफॉर्म, दूसरा ऑप्शन है इंटरफेस, तीसरा ऑप्शन है डायरेक्टरी, चौथा है डिवाइस ड्राइवर। इसका सही आंसर है रूट डायरेक्टरी। मुख्य फोल्डर को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी। आगे चलते हैं। अगला है जानकारी एकत्रित करने के लिए डेटा जोड़ तोड़ को किस रूप से में जाना जाता है? फिर से एक बार क्वेश्चन देखेंगे। जानकारी एकत्रित करने के लिए डेटा जोड़ तोड़ को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है फीडबैक के रूप में, दूसरा ऑप्शन है प्रोसेसिंग के रूप में, दूसरा ऑप्शन है प्रोग्रामिंग के रूप में, तीसरा है प्रोसेसिंग के रूप में और चौथा है विश्लेषण के रूप में। इसका सही आंसर है प्रोसेसिंग के रूप में। जो भी जानकारी डेटा जो है तोड़ जोड़ होता है, यानी कि जो भी प्रोसेसिंग का काम होता है वो प्रोसेस का जो भी काम होता है वो प्रोसेसिंग के द्वारा होता है, यानी कि आपके कंप्यूटर का सीपीयू यानी प्रोसेसर करता है ये सभी चीज़ों को। आगे चलते हैं। द्विधारी संख्या प्रणाली में होते हैं। द्विधारी संख्या प्रणाली में क्या होते हैं? ऑप्शन है सभी अक्षरांकीय वर्ण, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर से कंप्यूटर निर्भर करता है, तीसरा ऑप्शन है केवल 0 और 1 होता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो द्विधारी पद्धति जो है उसमें कोडिंग होता है 0101 से, इसलिए इसका सही आंसर है केवल 0 और 1। आगे चलते हैं। कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है? कोबोल का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन है कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर बेस्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर बिजनेस ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर क्या है? चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कभी भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है ये सवाल, ध्यान रखिएगा। पहले भी कुछ परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मैं भी कंप्यूटर से संबंधित चीज़ों को पहले भी लेके आता रहा हूँ और कंप्यूटर क्लास भी है हमारा, इसलिए कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सवाल हो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। आगे चलते हैं। BINAC का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन है बाइनरी ऑटोकैड कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है ब्लेंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर, चौथा ऑप्शन है बेसिक नेचुरल कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कभी भी BINAC का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आगे चलते हैं। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे लोग पूछ देते हैं। कंप्यूटर अगर आप जानते हैं तो निश्चित रूप से ये सवाल पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है बिंट सर्फ, चार्ल्स ली, जॉन डेरी, हेनरी क्लीन। इसका सही आंसर है बिंट सर्फ। इंटरनेट के आविष्कारक कौन है? बिंट सर्फ। आगे चलते हैं। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली। इसका सही आंसर है कोलकाता। भारत में सबसे पहले कंप्यूटर लगाया गया था कोलकाता में, कोलकाता के डाकघर में। आगे चलते हैं। किसी भी कंप्यूटर प्रणाली का दिमाग क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, दूसरा ऑप्शन है मेमोरी है, तीसरा CPU, चौथा कंट्रोल यूनिट। इसका सही आंसर है CPU। किसी भी कंप्यूटर प्रणाली का दिमाग यानी मस्तिष्क कहलाता है CPU, जिसको हम प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। एक दस्तावेज पर पृष्ठभूमि रंग किसमें दिखाई नहीं देता? ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू में, दूसरा ऑप्शन है रीडिंग व्यू में, तीसरा ऑप्शन है प्रिंट लेआउट में, चौथा है वेब लेआउट में।
वेब लिंक व्यू में। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ये जो भी ऑप्शन है या फिर जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं 31 नंबर वाला, इसमें आपको सबसे पहले लैब पे पकड़ होना चाहिए। जब तक आपको लैब पे पकड़ नहीं है तब तक इसका क्लियरली आप जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये लैब का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हम लोग देख लिए, इसका सही आंसर है प्रिंट व्यू में। यानी प्रिंट प्रीव्यू में हम जब देखेंगे तो दस्तावेज़ का पृष्ठभूमि रंगों में दिखाई नहीं देता है। आगे चलते हैं। CD रोम का पूरा नाम क्या होता है? CD रोम ऑप्शन है कॉमन डिस्क रीड ओनली मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, चौथा ऑप्शन है कॉमन डिस्क रीड एंड राइट ओनली मेमोरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD का फुल फॉर्म ऐसे देखा जाए तो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और रोम का तो आप फुल फॉर्म जानते ही होंगे, रीड ओनली मेमोरी। आगे चलते हैं। निम्न में से क्या आपके कंप्यूटर को अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए आवश्यक है? एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन है वीडियो कार्ड, दूसरा है साउंड कार्ड, तीसरा है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, चौथा है नियंत्रण कार्ड। इसका सही आंसर है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जब तक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपके कंप्यूटर में नहीं लगा होगा तब तक एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। URL का पूरा नाम क्या होता है? यानी URL का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दूसरा ऑप्शन है यूनियन रिसोर्स लिंक, तीसरा ऑप्शन है यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लोकेटर, चौथा ऑप्शन है यूनिफाइड रिसोर्स लिंक। इसका सही आंसर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि ये जो ऑप्शन देख रहे हैं ये सही ऑप्शन है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे चलते हैं। आउटपुट क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बहुत सारा चीज़ समझ में आ जाएगा आपको। ऑप्शन है प्रोसेसर उपयोगकर्ता से लेता है, यानी प्रोसेसर टेक्स फ्रॉम यूज़र। उपयोगकर्ता प्रोसेसर के लिए देता है। तीसरा ऑप्शन है प्रोसेसर उपयोगकर्ता से प्राप्त करता है, प्रोसेसर गेट्स फ्रॉम यूज़र। चौथा ऑप्शन है प्रोसेसर उपयोगकर्ता के लिए देता है। तो चलिए इसका सही आंसर है प्रोसेसर उपयोगकर्ता के लिए देता है। आउटपुट का मतलब है जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले कर देगा। आप प्रिंट करना चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो, डिस्प्ले सॉफ्ट कॉपी में देखना चाहो तो सॉफ्ट कॉपी में भी देख सकते हो। यानी जब तक कंप्यूटर प्रोसेस नहीं करेगा तब तक आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो यहीं पे ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया था आउटपुट क्या है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे प्रोसेसर उपयोगकर्ता के लिए देता है। प्रोसेसर जो है वो क्या करता है? उपयोगकर्ता को देता है, चाहे वो डिस्प्लेइंग के रूप में दे या फिर प्रिंट आउट के रूप में दे। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा मॉड्यूलेशन और डिमोलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है? मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है कंपाइलर, दूसरा ऑप्शन है गेटवे, तीसरा ऑप्शन है मल्टीप्लेक्सर, चौथा ऑप्शन है मॉडेम। इसका सही आंसर है मॉडेम। क्या कह रहा है? मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है। मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग किया जाता है क्या? मॉडेम, यानी कनेक्टिविटी के लिए। आगे, 1 बाइट किसके बराबर है? 1 बाइट 4 बिट के बराबर है, 8 बिट के बराबर है, 16 बिट के बराबर है या 32 बिट के बराबर है? इसका सही जवाब है 8 बिट के बराबर है, यानी कि 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा समझ लेंगे। जैसे कभी पूछ दे आपसे 8 बिट किसके बराबर होता है, तो 8 बिट बराबर जो होता है वो होता है 1 बाइट। हो सके तो नोट डाउन कर लीजिएगा।
उसके बाद है 1024 बाइट। 1024 बाइट बराबर होता है 1 KB। 1024 KB बराबर होता है 1 MB। और 1024 MB बराबर होता है 1 GB। और 1024 GB बराबर होता है 1 TB। अभी फ़िलहाल इतना ही पूछा जा रहा है और अभी इसके आगे भी है। इतना अगर समझ लेते हैं तो आप बिट बाइट से सवाल नहीं छोड़ेंगे। कभी कोई पूछ दे 8 बिट बराबर तो 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 KB, 1024 KB बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 TB। बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। हम इतना डिटेल करके बता दिए एक प्रश्न के लिए। इतना सारा प्रश्न कभी भी आ जाएगा तो आपका छूटेगा नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का एक सामान्य प्रकार है? ऑप्शन है कम्युनिकेशन, दूसरा ऑप्शन है एप्लीकेशन, तीसरा ऑप्शन है सिस्टम, चौथा ऑप्शन है हार्ड। इसका सही आंसर है सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अभी थोड़ा देर पहले हम बता रहे थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है और किसी भी एप्लीकेशन को यानी कि ऐप्स को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ताओं का उपयोग करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है मल्टीटास्किंग, दूसरा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तीसरा ऑप्शन है मल्टी यूजर कम्युनिटी, चौथा ऑप्शन है टाइम शेयरिंग। इसका सही आंसर है मल्टी यूजर कंप्यूटिंग। एक समय में एक से अधिक उपयोगकर्ता उपयोग करें कंप्यूटर का, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं मल्टी यूज़र कंप्यूटिंग या मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे चलते हैं। एक कंप्यूटर जो शिक्षा में एक उच्च स्तर की भाषा में लिखित निर्देश या कार्यक्रम की एक श्रृंखला को कन्वर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है असेंबलिंग, दूसरा ऑप्शन है कंपाइलिंग, तीसरा है ट्रांसलेटिंग और चौथा है अपलोडिंग। इसका सही आंसर है कंपाइलिंग। क्या कह रहा है क्वेश्चन? थोड़ा सा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है एक कंप्यूटर जो शिक्षा में एक उच्च स्तर की भाषा में लिखित निर्देश, जो लिखा गया निर्देश या कार्यक्रम की एक श्रृंखला को कन्वर्ट करने का काम जब कभी भी कोई भी प्रोग्राम को करेगा तो वो कंपाइलिंग। जब तक हम लोग कंपाइल नहीं करते हैं फाइल को तब तक जो है वो किसी भी तरह का मतलब उपयोग के रूप में नहीं यूज़ किया जा सकता। यानी कभी भी कंपाइल किसी भी फाइल को, किसी भी प्रोग्राम को हम लिखते हैं उच्च स्तरीय प्रोग्राम को भाषा कोड में, तो उसको कंपाइल करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे सही आंसर क्या है? कंपाइलिंग। आगे है कंप्यूटर उपयोग करने के लाभ क्या हैं? कंप्यूटर उपयोग करने के लाभ क्या हैं? ऑप्शन है कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करते हैं और भारी मात्रा में स्टोर कर सकते हैं, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर गलत हो भी तो सटीक उत्पाद प्रदान करता है। तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर कठिनाई से तैयार हो रहे हैं। चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर है कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करते हैं और भारी मात्रा में स्टोर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या होता है? ऑप्शन है 2, 8, 16, 32। इसका सही आंसर है 16। जानकारी के लिए बता दें, अगर पूछा जाए बाइनरी कोड में
क्या पूछा जाए, बाइनरी में आधार क्या होता है। तो बाइनरी कोड में आधार होता है 2। क्या आधार होता है, 2। और ऑक्टेल, ऑक्टेल भी संख्या प्रणाली में है। ऑक्टेल में होता है 8 यानी आधार, और हेक्सा में होता है आधार 16। बाइनरी में 2, ऑक्टेल में 8 और हेक्सा में 16। आगे चलते हैं। 1024 बाइट किसके बराबर होती है, 1 MB के बराबर होती है, 1 GB के बराबर होती है, 1 KB के बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। अभी जस्ट यही सवाल हम जो है उसका डिफाइन करके हम बताए थे। 1024 बाइट बराबर क्या होता है, 1 KB यानी 1 किलोबाइट। इसका सही आंसर है क्या, 1 KB। आगे चलते हैं। अगर वो डिफाइन समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से आपको ये भी समझ में आ जाएगा, और हर एक 1024 बाइट 1024 बिट जो भी आएगा सबका आप जवाब आराम से दे पाएंगे। आगे चलते हैं। सेविंग कौन सी प्रक्रिया है, एक भंडारण माध्यम के लिए स्मृति से एक दस्तावेज प्रतिलिपि है, एक दस्तावेज मौजूद सामग्री में परिवर्तन करना ये होता है। तीसरा है एक दस्तावेज की उपस्थिति या सामग्री। चौथा ऑप्शन है एक कीबोर्ड का उपयोग करके एक दस्तावेज का विकास करना। इसका सही आंसर है सेविंग प्रक्रिया जो होती है वो क्या होती है, एक भंडारण माध्यम के लिए स्मृति से एक दस्तावेज प्रतिलिपि बनाती है। यानी सेव करने के बाद आप जो है जो दस्तावेज जो फाइल आप बना रहे होते हैं उसको आप एक प्रतिलिपि यानी कि एक पेज आप उसको सेव कर सकते हैं, यानी भंडारण यानी कि स्टोर करके आप रख सकते हैं। सिंपली स्टोर करने के लिए फाइल को आप स्टोर करना चाहते हैं डिस्क पे तो आपको फाइल को क्या करना होगा, सेव करना होगा। आगे चलते हैं। एक प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है वेब पृष्ठों के लिए ग्राहक के अनुरोध को पूरा करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है TCP IP प्रदान करने के लिए। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वेब पृष्ठों के लिए ग्राहक के अनुरोध को पूरा करने के लिए प्रॉक्सी का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रॉक्सी सर्वर का। आगे चलते हैं। वह कंप्यूटर संभव कॉम्पैक्ट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कॉम्पैक्ट मतलब होता है छोटा, यानी कि कॉम्पैक्ट साइज़। इनमें से कौन सा कॉम्पैक्ट साइज़ का कंप्यूटर है। ऑप्शन है मिनी, दूसरा है सुपर, तीसरा है माइक्रो, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट साइज़ होता है, ये सभी के तुलनात्मक। आगे चलते हैं। डेटा संचरण मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इकाई क्या है। नैनो सेकेंड, दूसरा ऑप्शन मेगाहर्ट्ज, तीसरा बिट्स पर सेकेंड, चौथा प्रति सेकेंड वर्ण। इसका सही आंसर है बिट्स प्रति सेकेंड। आगे चलते हैं। विंडोज़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में किसको छोड़कर सभी सही है। एक को छोड़ के सब सही है, मतलब एक गलत है इसमें। ऑप्शन है विंडोज़ आकृति परिवर्तन और डेस्कटॉप पर रिपोजिशन किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है एक से अधिक विंडो को खोला जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है उपकरण पट्टियों और स्क्रॉल विंडो विशेष है। तीसरा और चौथा ऑप्शन है विंडोज़ एक आदेश संचालित पर्यावरण का उदाहरण है। इसका सही आंसर है विंडोज़ एक आदेश संचालित पर्यावरण का उदाहरण है। पूछा जा रहा था विंडोज़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में क्या छोड़कर, तो ये कोई पर्यावरण से रिलेटेड नहीं है। विंडोज़ जो है डेस्कटॉप से संबंधित है। विंडोज़ जो है
एक से अधिक विंडोज़ को खोला जा सकता है। उपकरण पट्टियों और स्क्रॉल के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन पर्यावरण के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है लाइट पेन, खाली स्थान है। लाइट पेन कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइस है, टिन फ्लेम्स ट्रांसफ़र है। इसका सही आंसर है इनपुट डिवाइस। लाइट पेन जो है वो कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है यदि हम एक एटीएम लगा रहे हैं तो हमें एक खाली स्थान नेटवर्क स्थापित करने की आवश्यकता होगी। जब कभी भी एटीएम जो है स्थापित करते हैं, यानी एटीएम जो जहाँ पे आप पैसा निकालते हैं वो जगह को स्थापित करना है, यानी एटीएम मशीन लगवाना है, तो उसके लिए कौन सा नेटवर्क ज़रूरी होता है? यहाँ पे ऑप्शन है PAN यानी पैन, दूसरा ऑप्शन है WAN यानी कि बैन, तीसरा है LAN लैन, चौथा है टैन। तो इसका सही आंसर है बैन। बहुत सारे लोग पूछते हैं लैन का इस्तेमाल कहाँ होता है, बैन का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कितना क्लियरली बोला है कि एटीएम वगैरह जो आप चलाते हैं उसमें बैन नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। लैन जो है छोटे जगहों पे, एक रूम में आप कंप्यूटर चलाना चाहते हैं लिंक करके जोड़ के, तो आप जोड़ कर चला सकते हैं। लेकिन अगर आप एक क्षेत्र से, जैसे हम नवादा में हैं, हम बिहार में हैं, हम गया में हैं, हम पटना में हैं, यानी बिहार के किसी भी क्षेत्र में है, इंडिया के कोई भी क्षेत्र में है, यहाँ से कंप्यूटर जो है ऑपरेट हम किसी भी क्षेत्र में करना चाहते हैं तो हम बैन के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है 1 से 50 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया, और ये वीडियो कैसा लगा, बहुत सारी रोचक जानकारियों के साथ मैं आप लोगों के सामने आता रहूँगा और वीडियो बनाता रहूँगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको बाकायदा बाखूबी मिलेगा आपको। और वीडियो से संबंधित और भी कुछ जानकारी हो या कमी हो तो बिल्कुल बताएं, बेहिचक बताएं, क्योंकि ये YouTube चैनल बनाने वाले व्यक्ति कंप्यूटर से संबंधित जानकारी आपको बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और मैं लास्ट में यही कहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपका जो तैयारी सही तरीके से हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।